हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026 या मान लो किसी भी नेक्स्ट ईयर। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे कैसे स्टार्ट करें। हमारा जो फर्स्ट कंसर्न आता है, मान लो आप कहीं से भी आते हैं रील्स के माध्यम से, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपने रील्स में देखा होगा कहीं से कोई ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा होगा, या आप कोई स्टोरीज वगैरह देखे होंगे, या आप यूट्यूब का कोई वीडियो देखकर आए हैं। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि अब हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो आज जो है इस पर पूरा एक डिटेल्स में वीडियो में बना रहा हूं, और आज का वीडियो काफी बेसिक होने वाला है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको जो है ट्रेडिंग का टिप ही नहीं पता है, यानी कि अभी आप शुरुआत में ही ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपने मान लो ट्रेडिंग स्टार्ट करने की अपने माइंड में सोचा है और आप सोच रहे हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो उस पर ये वीडियो होने वाला है। तो जो है वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड फुल नॉलेज के साथ होने वाला है। बेसिक टू एडवांस हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटजी जो है मेरे प्रीवियस 3 सालों की बैक टेस्टेड है, जो जिस पर मैं आज भी ट्रेड करता हूँ, और वो काफी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 36 मंथ में से सिर्फ 2 महीने ही उस स्ट्रेटजी ने लॉस दिया है, 34 महीने उस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट दिया है। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो आप बने रहे पूरे वीडियो में। और मैं शुरुआत में से ही बेसिक से आपको एडवांस तक सारी चीजें प्रॉपर में समझाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगेगा इसलिए आप यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना डीप नॉलेज मैंने दिया है। सारी कुछ चीजें वहां पर बेसिक से एडवांस तक सारी कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है। एक तो मैंने कोर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लस जो है मैं अब स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें कि काफी डीप नॉलेज आपको दे रहा हूं। काफी जो है शानदार शानदार चीजें जो है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो, बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देखो, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या सोचना है। आपको, अगर आप ये वीडियो राइट एडिटेड के साथ देखते हैं तो यहां पर मैं आपको बात बताऊं तो देखो, यहां पर ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यानी कि अगर आप कहीं से सुन के आए हैं कि ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुल मिला के यहाँ पर टाइम लगने वाला है। आप ये सोच के ना आए कि यहाँ पर रातों रात पैसा बन जाएगा और हम तुरंत ही अमीर बन जाएंगे। तो ये तो आपके अंदर से डाउट निकल चुका होगा कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट एटीट्यूड के साथ आना है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ना कि गेम्बलिंग एटीट्यूड। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तभी जो है आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आप मान लो कि यहाँ पर इंडिया में एवरेज इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। सबसे पहली चीज तो आप अपने माइंड में ये लाओ कि कोई भी कार्य कर रहे हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट में हमें रिवार्ड कितना मिलता है। अगर मैं नॉर्मल रूप से देखूं तो 15 से 20 हजार में सारे वर्कर काम करते हैं, पूरे दिन 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जिससे कि उनको दिहाड़ी 300 से 400 रुपए मिलता है। ठीक है, चलो मान लो आप पढ़े लिखे हैं, आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, उस चीज को समझे। तो वहां पर अगर हम बात करें कि एवरेज इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, तो यहां पर अगर मैं एवरेज इंजीनियर की सैलरी की बात करूं तो 25 से 30 हजार रुपया एवरेज इंजीनियर की सैलरी होती है। हाँ, किसी की 1 लाख भी होती है, किसी की 50 हजार भी होती है, लेकिन बहुत सारों की इससे बिलो भी होती है, 20 हजार 15 हजार भी होती है। तो मैं एवरेज जो है 30 से 35 हजार मान के चल रहा हूँ कि एवरेज इंजीनियर की सैलरी 30 से 35 हजार होती है। लेकिन इसके पीछे उसका आप स्ट्रगल देखो। उसने 4 साल बीटेक की है, इससे पहले भी उसने 12 साल स्टडी की है, उसके बाद 4 साल स्टडी की है, यानी कि उसने 16 साल की पढ़ाई के बाद वो 30 से 35 हजार की नौकरी में संतुष्ट है। और आप जो है यहाँ पर जो है 1 या 2 महीने में ही जो है अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हो कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ ट्रेड करने लग जाते हो तो तुरंत ही आप जो है यहाँ पर लखपति करोड़पति बनने की सोचते हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर राइट एटीट्यूड के साथ आना होगा और आपको प्रॉपर समझना होगा कि जो है एवरेज इंजीनियर जो कि 4 साल की बीटेक कर रहा है, उसके बाद भी वो 30 से 35 हजार की जॉब में खुश है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 साल दे देता हूं तो क्या मेरा प्रॉफिट हो सकता है? मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप यहाँ पर 4 साल दे देते हैं ना, तो आपका प्रॉफिट तो छोड़ो, आप जो एवरेज इंजीनियर की सैलरी है उससे मल्टी एक्स, 2x, 4x, 5x, 10x रिटर्न भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको राइट एटीट्यूड के साथ 4 साल तो छोड़ो, अगर आप 6 महीने भी मेरे सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, और डेली में आप लाइव करने वाला हूं, मंडे से जो है हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप उस लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही जाओगे और आप अपना घर चला सके इतना प्रॉफिट तो आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं और प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज मैं थोड़ा बेसिक बताने वाला हूं क्योंकि मैंने एडवांसेस काफी स्ट्रेटजी वगैरह बता दी है, तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं या पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं किए। तो एक बार आप ये बता दीजिए कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहां करें, कैसे अकाउंट ओपन करें, कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ब्रोकर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं है, तो आप एक बार मुझे बता दें। तो ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है
कि यहां पर आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी का कंपनी का ओनर, इसका मतलब क्या है, मतलब आप अगर एचडीएफसी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन गए एक शेयर के साथ। अगर आप एचडीएफसी के 10 शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के 10 शेयर के ओनर बन चुके हैं, ठीक है। अगर आप रिलायंस की बात करूं तो मान लो आपने रिलायंस के 20 शेयर खरीदे तो आप रिलायंस के 20 शेयर के साथ ओनर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ये डायरेक्ट ओनर बन सकते हैं, क्या इन कंपनीज के डायरेक्ट मालिक नहीं बन सकते हैं? देखो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, आपको एक ब्रोकर का यूज करना होता है। ब्रोकर क्या होते हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। वो कौन से ब्रोकर होते हैं, धन हो गया, जीरोधा हो गया, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एंजल वन हो गया, एलआईसी भी हो गया, काफी डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। वहां पर आप क्या करते हैं, आप अपने शेयर्स को बाय सेल करते हैं। सर ये हमें समझाइए एक बार। देखो मेरा जो पर्सनली अकाउंट है मैं जीरोधा यूज करता हूं, तो यहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां से जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं भी फ्यूचर में आने वाले जो मेरे कोर्सेस है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। वैसे मैं कोर्सेस वगैरह सारी चीजें नहीं लाने वाला हूं, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो है कुछ आपको ज्यादा मिल सकता है, जो कि मेरे प्राइवेट वीडियोस होते हैं वो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है अभी तक, अगर अकाउंट ओपन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं और मैं जीरोधा को प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं जीरोधा की, कि जीरोधा में किस किस टाइप की फैसिलिटीज हमें मिलती है। देखो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इसे जो हम काइट बोलते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो है सिंबल किस टाइप का होता है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो ये जो सिंबल आप देख रहे होंगे काइट्स का सिंबल इस टाइप का होता है। यहाँ पर जो है जीरोधा में काइट का सिंबल इस टाइप का होता है, जो कि हम देख चुके हैं। ये हमारा काइट का सिंबल है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होती है, अगर बात करें हम फंड की, कि सर हमें फंड कहां से देखना होगा, तो आप यहां से जैसे ही फंड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका फंड होगा, मे भी आपका कुछ भी फंड हो सकता है। मेरा ये छोटा अकाउंट है तो ये मैं आपको शो कर रहा हूं। यहाँ पर जो है जैसे ये फंड आप देख सकते हैं। अगर मान लो आपको फंड ऐड करना है तो आप कहां से करेंगे, आप यहाँ पर दोनों सिनेरियो आ रहे हैं। अगर आपको फंड ऐड करना है तो आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं, विड्रॉल करना है आपका फंड तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐड करना है फंड का, तो हम किसके जरिए ऐड कर सकते हैं, तो आप नेट बैंकिंग के जरिए भी ऐड कर सकते हैं, आप यूपीआई के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर जीरोधा देता है कि आपको किस किस टाइप से फंड ऐड करना है, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। अगर आपको फंड विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आपका विड्रॉल आ जाता है। यानी कि अगर आप आज जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप जो है 24 आवर्स के अंदर ही नेक्स्ट आपका विड्रॉल आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिपॉजिट फंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिपॉजिट फंड में यहाँ पर अमाउंट्स को एंटर करना है। और अमाउंट्स को एंटर करने के बाद जैसे ही आप अमाउंट्स को एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से जो है फंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट आपका कोई भी रह सकता है, आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, उससे डेरिवेटिव में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका कौन सा भी, जैसे बीओबी है मेरा, आप स्टेट बैंक जो भी आपका बैंक अकाउंट है वहां से आप ऐड कर सकते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अगर यूपीआई आईडी की बात करूं तो यूपीआई आईडी से भी फंड ऐड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी अमाउंट डालना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है कोई भी अमाउंट डाल देता हूँ, 100 रुपए डाल दें। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो यूपीआई आईडी है वहां पर जो है लिंक चला जाएगा और वहां से हम तुरंत ही 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पर आप फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप वहां से जैसे ही फंड ऐड करेंगे, यहाँ से जो टाइमिंग चल रहा है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फंड ऐड कर सकते हैं। अगर विड्रॉल करना हो तो विड्रॉल भी काफी आसान है। जैसे ही आप विड्रॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है विड्रॉल का सेक्शन ओपन हो जाएगा और कंसोल में जो है सारी फैसिलिटीज होती है। जैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कंसोल में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है। देखो जीरोधा कुछ अच्छी फैसिलिटीज देता है, इसलिए मैं जीरोधा के ब्रोकर को यूज करता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो है काफी अच्छी खासी फैसिलिटीज हमें मिलती है, इसलिए मैं जीरोधा का ब्रोकर यूज करता हूं। अगर आप विड्रॉल अमाउंट, जैसे फंड आ गए यहाँ पर, जैसे आप विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी फंड आपको विड्रॉल करना है, जैसे मैं यहाँ पर 200 विड्रॉल करता हूँ, तो जैसे आप कंफर्म करेंगे ये आपका फंड जो है क्या हो गया, विड्रॉल में चला गया है और आपका फंड विड्रॉल हो जाएगा। अगर आपको पीएनएल्स की रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ से जो है रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप पीएनएल देख सकते हैं। मैं पीएनएल भी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करने वाला हूं आपको कि मेरा क्या पीएनएल है, क्या मेरा प्रॉफिट लॉस है, कैसे मैं ट्रेड करता हूं, कैसे डिसिप्लिन के साथ। अब यहाँ पर सारी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। मान लो आपने कोई स्टॉक वगैरह बाय कर रखे हैं, तो अगर आपको पोर्टफोलियो देखना हो तो आप यहाँ पर पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, पोजीशन होल्डिंग क्या है आपकी, कॉर्पोरेट एक्शन, सारी कुछ चीजें यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करूं तो जैसे हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, वहां पर जो है अपना मेनली अकाउंट ओपन हो जाता है और वहां पर हम सारी फैसिलिटीज को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ट्रेडिंग जो है हमारे लिए कितना आसान हो सकती है। बस आपको एक बार इन ब्रोकर को समझना है। एक बार आप इन ब्रोकर को समझ गए ना, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग काफी आसान हो जाती है। लेकिन ब्रोकर को समझना काफी जरूरी है। अगर आप ब्रोकर को समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो है ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी। आपको फंड ऐड करना
आना चाहिए, प्रॉपर विड्रॉल करना आना चाहिए। यहाँ पर आप ऑर्डर सेक्शंस में जाकर पोर्टफोलियो पोजीशन वगैरह सारी कुछ चीजें मैनेज कर सकते हैं, सारी कुछ चीजें यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं। अगर ऑर्डर्स की बात करूं तो भी आपने ट्रेड ले रखा होगा, आज तो सैटरडे है तो आज हम ऑर्डर्स नहीं देख सकते हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं यहाँ से ऑर्डर्स देख सकते हैं। अगर आपको बास्केट क्रिएट करना है, छोटे यानी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करना है, तो आप यहाँ से बास्केट भी बना सकते हैं। जितने भी बास्केट होंगे आप प्लेस करेंगे, ऑल ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाय सेल के लिए, तो आपको यहाँ से जैसे वॉच लिस्ट बनानी होती है, जो भी चीज आप यहाँ पर शेयर करते हैं, जैसे निफ्टी 50 अभी कहाँ चल रही है 25,966, तो हम निफ्टी 50 को ही ऐड करना चाहते हैं। जैसे शुरुआत में हम निफ्टी 50 को ही ऐड कर लेते हैं। जैसे हम निफ्टी 50 को यहाँ सर्च मारेंगे और यहाँ से प्लस वाले सेक्शंस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुकी है, ठीक है। निफ्टी 50 ऐड हो चुकी है। अगर हमें इसका चार्ट देखना है तो आप इसके इस एरो वाले पर क्लिक कर सकते हैं, सिंबल पर, तो आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारी कुछ चीजें यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं मानूं कि हमें बाय करना है, जैसे अभी निफ्टी कहाँ चल रही है 25,966 पर चल रही है, निफ्टी की अभी फिलहाल करंट वैल्यू क्या चल रही है 25,966 चल रही है, ठीक है। और हम 25,800 की कॉल बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। जिस तरीके से यहाँ से जैसे 25,966 चल रही है, हम एटीएम को बाय करेंगे, जैसे 25,900 की हमें स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, तो हम यहाँ पर 25,900 जैसे ही सर्च बार में टाइप करेंगे, तो 25,900 की कॉल को हम यहाँ से प्लस वाले आइकन से क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 128 के समथिंग चल रहा है। आप जैसे ही बाइंग के सेक्शंस में जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाइंग के लिए कितना अमाउंट लग रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक लोड बाय करता हूँ निफ्टी का, तो मुझे 9,700 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पर जो अगर मैं मार्केट ऑर्डर भी यूज कर सकता हूँ और लिमिट ऑर्डर भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि मार्केट ऑर्डर पर अगर मैं उसे बाय करता हूँ, तो मार्केट में जो भी 25,900 की कॉल का फिलहाल प्राइस चल रहा होगा, उस हिसाब से मुझे ये लोड बाय हो जाएगा। अगर मैं लिमिट ऑर्डर पर इसे ट्रेड प्लान करता हूँ कि भैया 128 पे ना लेके मुझे ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है, मैं 120 पर क्लिक करके जैसे ही बाई प्रेस करूंगा, तो मेरा जब मार्केट 120 पर आएगा तो मेरा ऑर्डर अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से लिमिट ऑर्डर में बाय सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए छोटे अमाउंट की जरूरत होती है, जैसे यहाँ पर अगर आप इसे बाय करते हैं 25,900 की कॉल, 75 क्वांटिटी होती है, एक लोड के अंदर 75 क्वांटिटीज होती है। यहाँ पर अगर उसे आप बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 9,000 देने पड़ते हैं। वही चीज अगर आप इसको सेलिंग करना चाहते हैं, तो सेलिंग में कितना अमाउंट लगेगा, सेलिंग में जो आपको 2,20,000 रुपए की जरूरत होगी, ठीक है। तो बाइंग की तुलना में जो है सेलिंग महंगी होती है। इस तरीके से आपने बाय सेल समझ लिया, वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है वो समझ लिया, चार्ट को आपने समझ लिया। जैसे आप चार्ट की एरो के निशान पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चार्ट आ जाएगा और आसानी से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं यहाँ से, और स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो कि लगातार 3 साल से मैंने बैक टेस्ट की हुई है और काफी प्रॉफिटेबल है। अगर आप लगातार 3 महीने तक उस स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। और उसी स्ट्रेटजी के साथ साथ हम 2 या 3 स्ट्रेटजी यूज करके डेली लाइव ट्रेड करने वाले हैं। मंडे से जो हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, वहां पर लाइव समझेंगे, सीखेंगे और उसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ हमारी जो कुछ गिनी चुनी स्ट्रेटजी होगी उसी पर हम ट्रेड प्लान करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटजी वगैरह अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कुल मिला के लाइव करने का मेरा मकसद क्या रहेगा, हम सभी लोग साथ में ट्रेड करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी नजर में मैं रहूंगा, मेरी नजर में आप रहेंगे, जिससे हमारी साइकोलॉजी भी बनेगी और अच्छा खासा हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की जर्नी को अचीव करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं अब आपके सामने स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, हम कौन सी स्ट्रेटजी पे फिलहाल ट्रेड प्लान करने वाले हैं। देखो स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या चीज रहेगी, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। वहां पर स्ट्रेटजी जो होती है, वहां पर अगर मैं आपको एक कैंडलस्टिक बता देता हूं, स्ट्रेटजी में हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी अगर आपको मान लो बाय करना है, जैसे एक बार मैं आपकी कैंडल्स की साइकोलॉजी बता देता हूं कि कैंडल्स कैसे बनती है, ठीक है। मान लो मार्केट आज ओपन कहां पर हुआ, इस जगह पर ओपन हुआ आज मार्केट, ठीक है। उसके बाद वो कैंडल कहां गई, कैंडल ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, ठीक है। हाई लगाने के बाद कैंडल्स क्या आई, नीचे आई, और जहां ओपनिंग थी वहां से भी नीचे गई और ऐसे नीचे गई, और फिर यहां पर आकर कैंडल ने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये तो इसका ओपन है, ठीक है, और ये इसका क्लोज है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल्स किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से कैंडल्स बन जाएगी। इसका ओपन है, इसका क्लोज है। अगर मान लो ओपन जो है, ओपनिंग प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पर कैंडल्स किस कलर की होगी, वो कैंडल जो होगी रेड कलर की होगी, इसे हम रेड कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ग्रीन कैंडल्स भी बन सकती है, वो कैसे होती है, मान लो मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, मार्केट एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, लो लगा के अपने जो ओपनिंग प्राइस है उससे भी अपसाइड में जाकर इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस तो ये है, ओपनिंग प्राइस क्या है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पर क्लोजिंग जो है ओपनिंग से ज्यादा हो रही है, तो ये कैंडल्स किस कलर की बनती है, ये कैंडल्स होती है ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की कैंडल्स में क्या होता है, यहाँ पर जो है बायर्स की कैंडल्स बनती है, ठीक है। इस तरीके से हम कैंडल्स को बेसिक से समझा। देखो अभी जो है मैं सारी चीजें बेसिक बताने वाला हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो हमें सारी एडवांस चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया बिल्कुल बेसिक से। अब मैं बात करूं कि हमारे लिए बायर के लिए कौन कौन सी एंट्री होती है और कौन कौन सी कैंडल्स हमें बाइंग के लिए इंडिकेट करती है। अगर आपको मान लो कहीं पर बाय करना है निफ्टी 50
है, स्टॉक्स को बाय करना है या उसके ऑप्शंस को बाय करना है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो एक कैंडल्स बनती है इस टाइप की कैंडल्स, जैसे हम क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल्स बोलते हैं। ये आपके लिए बाइंग की कैंडल्स होती है। यहाँ पर क्या होता है कि लगभग आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग पास पास में ही होती है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसे हम हैमर कैंडल्स बोलते हैं। ये बाइंग के लिए होती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनती है, मान लो इसका रेड ग्रीन कलर हो, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल्स। बुलिश मारुबोजू कैंडल्स भी आपके बाइंग के लिए इंडिकेट करती है अगर इसका हाई ब्रेक होता है। अगर मान लो यहाँ पर एक कैंडल्स और बनती है, छोटी सी कैंडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मतलब ये बनती तो मारुबोजू टाइप की है, लेकिन डाउन साइड में थोड़ा सा यहाँ पर वीक मान सकते हैं और अप साइड में बिल्कुल हल्का सा वीक मान सकते हैं। और ये अगर ग्रीन कैंडल्स की बनती है तो ये भी एक बायर के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन सकती है। कुल मिला के बाइंग में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ये तीनों कैंडल्स आपको दे सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेलिंग साइड में कि आपको सेल कब करना होता है, सेल करने के लिए कौन कौन सी कैंडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स होती है। ठीक है, ये कैंडल जो है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल से मैं आपको दिखा देता हूं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स कौन सी है, ये वाली कैंडल्स इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ से आप सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं और सेलिंग के लिए इस कैंडल्स का यूज कर सकते हैं। मतलब हैमर की जो है उल्टा होती है, इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। वहीं अगर आप बेरिश मारुबोजू कैंडल्स की बोलते हैं तो ये मान लो रेड कैंडल्स, रेड कलर की कोई कैंडल्स बन जाती है बड़ी सी, तो वहां पर आप बेरिश सिनेरियो देख सकते हैं। ये भी एक बेरिश कैंडल्स है। अगर मान लो यहाँ पर कोई जो है इस टाइप की कैंडल्स बनती है बड़ी सी, ठीक है, और अप साइड में जो है उसका एक अच्छा खासा विक होता है। ठीक है, अप साइड में क्या है, उसका अच्छा खासा विक है और डाउन साइड में भी एक छोटा सा विक है, तो वहां पर भी आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुल मिला के इनका कलर डिसाइड करता है कि कैंडल किस टाइप की है और कौन सा सिनेरियो बना रही है। तो यहाँ पर अब हम ये सारी कैंडल्स हमारी स्ट्रेटजी में यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिला के जो मैंने कैंडल्स बताई आपको कि हैमर हो गई, बुलिश मारुबोजू हो गई, वहीं पर इन्वर्टेड हैमर हो गई, बेरिश मारुबोजू कैंडल्स हो गई, ये सारी कैंडल्स क्या होती है, बाइंग और सेलिंग के लिए एक इंडिकेटर्स का वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है, हमारी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो 5 EMA के बेस पर होने वाली है। 5 EMA इंडिकेटर्स का हम यूज करेंगे और उस इंडिकेटर्स को आप एक दिन दो दिन ऐसे उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आप उसको एक महीने ट्राई करेंगे, 3 महीने ट्राई करेंगे, 3 साल ट्राई करेंगे, वहां पर आपको प्रॉपर जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं और प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजी किस टाइप की है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने ये चीज तो निकाल लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे कहां पर जाएंगे कि भैया हमें इंडिकेटर की जरूरत है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर्स लगाएंगे। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को यूज करना पड़ेगा। कौन, चलो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी किस टाइप की है और प्रॉपर समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम स्ट्रेटजी का यूज करने वाला है, जो मैं डेली लाइफ में स्ट्रेटजी का यूज करता हूँ वो है फिबोनाची। फिबोनाची का हम कैसे यूज करते हैं, चलो एक बात तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सिंपल चार्ट यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख रहा हूँ। सिंपल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हम क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करके जो है अपना ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो फिबोनाची को जैसे आप टूल्स बार में आएंगे तो यहाँ पर जो होता है ये आप फिबोनाची होता है। यहाँ पर आप जैसे करते हैं क्लिक, फिफ्थ रिट्रेसमेंट जो है आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप फिफ्थ रिट्रेसमेंट पे आएंगे और आपको क्या करना है, हमेशा फिबोनाची स्ट्रेटजी का एक बार मैं आपको दिखा देता हूं वो कहां पे क्या कुछ होता है। इस तरीके से फिबोनाची को यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं आपको फिबोनाची कब यूज करना होता है। मान लो जो है आज मार्केट कहां ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ओपन हो चुका है। इस जगह पर मार्केट ओपन होने के बाद जब मार्केट नीचे आता है, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम फिबोनाची का यूज कब करते हैं, बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं। यहाँ पर मार्केट अगर मान लो ओपन होता है, मार्केट यहाँ से अप साइड में जाता है, तो हम फिबोनाची का यूज किस लिए करते हैं, सेलिंग साइड में फिबोनाची का यूज करते हैं कि भैया हमें सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना है, तो हम फिबोनाची का यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप समझ चुके होंगे कि बाइंग साइड के लिए हम फिबोनाची का यूज कब करते हैं, जब मार्केट डाउन साइड जा रहा होता है तो हम रिवर्सल ट्रेड के लिए फिबोनाची का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं जो है मार्केट अप साइड जाता है तो हम सेलिंग साइड के लिए फिबोनाची का यूज करते हैं। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं और प्रॉपर चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम 18 तारीख की बात कर लेते हैं, कल की नहीं परसों की बात ही कर लेते हैं। मान लो मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की साइड में आया। ठीक है, तो हम मैंने क्या बोला है, हम फिबोनाची का कब यूज करते हैं, जब अपसाइड के ट्रेड बनेगा तब हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, टूल्स बार में जाते हैं और जैसे ही फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची को हाई से जो है सिलेक्ट करना है आपको और हाई से लो तक जो है फिबोनाची को ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। अब फिबोनाची में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रहेंगे, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फिबोनाची में जो है इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 0 का, 0.22 का, 0.44 का, 0.77, 1 एंड 1.22, ये लेवल्स हमारे फिबोनाची में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन लेवल्स का ही हम यूज करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और आपके अंदर जो फिबोनाची के अंदर जो है डिफरेंट जो लेवल्स आ रहे हो, तो आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, जैसे ही फिबोनाची को सेलेक्ट करेंगे वहां से आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। अपने हिसाब से कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको 1 से 1.5 को सेलेक्ट करना है तो आप वहां से 1.5 का लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल है ये मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं कि भैया ये 6 पॉइंट्स ही हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आपको क्या करना है, 0.44 पर तो हमेशा आपकी बाइंग रहेगी। आपको बाय कहां करना है, कोई भी चीज
या आपको सेल कहां करनी है 0.44 पर, जैसे डाउन साइड में आया है वहां से अप साइड में जा रहा है तो हमें 0.44 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस फिबोनाची का जो 0.22 का लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। हमेशा बस आपको यही चीज यूज करनी है। वहीं आपकी टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट हमेशा आपका क्या रहेगा 0.7 का आपका टारगेट रहेगा। फर्स्ट जो आपका टारगेट 0.77 का रहेगा टारगेट 1, और सेकंड टारगेट की बात करूं तो वो आपका टारगेट रहने वाला है 1 का, जो कि फिबोनाची पर है। जैसे अब यहां पर बात करूं, मैंने फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया यहां से यहां तक, ठीक है, अप साइड से डाउन साइड तक, तो 0.44 पर हमारी एंट्री हो गई, ये बाइंग का लेवल हो गया। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 0.22 का हमारा स्टॉप लॉस रह चुका है, ठीक है। टारगेट की बात करूं तो यहां पर फर्स्ट टारगेट आपका 0.77 का है, सेकंड टारगेट आपका 1 का रहता है। इस तरीके से दोनों टारगेट हमें अचीव हो गए। थर्ड टारगेट आपका 1.22 भी रहता है। आप अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देता है तो आप वहां पर प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि सेलिंग साइड में हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सेलिंग साइड में अभी आपके लिए प्लान करूं मैं, जब मार्केट डाउन साइड में जो है डाउन साइड से अप साइड जाता है ना, तब हम सेलिंग साइड में फिबोनाची का यूज करते हैं। देखो ऐसा कब हुआ है, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ऐसा कब हुआ था। जैसे ये तो अप साइड का ही बना है, ठीक है। तो जब सेलिंग साइड में फिबोनाची कब यूज करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर आप मान लें 11 तारीख को, ठीक है। 11 तारीख को मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहां से जो है डाउन साइड में है, डाउन के बाद इसने हाई लगाया, ठीक है। हाई लगाने के बाद जो है जब हम क्या करते हैं डाउन साइड के लिए फिबोनाची का यूज करेंगे। अब जैसे मार्केट ऐसे अप साइड में गया तो हम फिबोनाची को कहां से ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे इस लो पॉइंट से 25,727 से जो है हम क्या करते हैं यहां से फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं यहां पर 25,804 तक, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट डाउन साइड में आया, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 0.44 पर अपनी एंट्री हो गई। ये अपनी क्या, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी एंट्री है, ठीक है। अगर मैं एसएल की बात करूं तो यहां पर अपना क्या लेवल एसएल रहने वाला है 0.22 का स्टॉप लॉस रहना है। अगर टारगेट की बात करूं तो 0.7 का हमारा टारगेट 1 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 1 का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों टारगेट अचीव हो गए। कुल मिला के अप साइड में भी टारगेट अचीव हुआ है और डाउन साइड में भी टारगेट अचीव हुआ है। इसको हम प्रॉपर लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, यानी कि मंडे से हम लाइव चलेंगे तो हम डेली लाइव इसको ड्रॉ करेंगे, लाइव ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट लेस, वो सारी चीजें देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड संतुलन होगा और माइंड में वो सारी चीजें रिपेयर हो जाएगी। अगर आपके पास कैपिटल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखते हैं और लाइव मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं, रियल प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कितनी बार स्टॉप लॉस होता है एक महीने में, कितनी बार टारगेट होता है, ये सारी चीजें देखेंगे ना, तभी हमें समझ में आएंगे कि एंड ऑफ मंथ हमें ग्रीन है या रेड है, ठीक है। तो ये आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीखना चाहते हैं कि कैसे हमें ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है और किस तरीके से हम रणनीति बना सकते हैं। और हम जो है मंडे से लाइव करने वाले हैं, तो डेली आपको लाइव, अगर चाहे आप आपके दिमाग में है सीखना तो आप सीख सकते हैं। मॉर्निंग से लाइव करेंगे 2-3 घंटे 4 घंटे, जितना भी हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम लाइव मार्केट में सारी चीजें डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।